ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है 60। यत तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि जो इंद्रिय भोग को तो हम संयमित कर लेते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वो मन में रह जाती है, और मन में रहती है, बनी रहती है। तो यह कह रहे हैं और अर्जुन का एग्जाम्पल भी दिया गया भगवत गीता में। हम कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ एक बार, लेकिन मन के वेग को नहीं रोक सकता। तो मन का वेग इतना प्रबल है, तो हम कैसे रोकेंगे जब अर्जुन जैसे भक्त नहीं रोक पा रहे। कहते हैं अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल है और इतनी वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। जैसे कहा गया ना कि जो चीज करने के लिए मना करोगे उसको ज्यादा करेंगे। एक बच्चे को आप किसी चीज के लिए मना करो कि बेटा उधर मत जाओ, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, ऐसा गिर जाओगे, वो जानबूझ के और ज्यादा तेज उसको करेगा। इंद्रियां भी वैसी हैं, आप जितना ज्यादा इनको संयमित करने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा उबल करके बाहर आएंगे, और ज्यादा। वो स्प्रिंग जैसी है, जितना ज्यादा दबाने का प्रयास किया वो और उछल करके बाहर आई। ठीक है, लेकिन हमें प्रयास दबाने का नहीं करना है, इसलिए हम कल चर्चा कर रहे थे कि डाइवर्ट करना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है किसी भी तरीके से। संयमित तो आप कर ही नहीं सकते, इंद्रिया इतनी प्रबल है। बड़े से बड़ा मुनि भी डगमगा जाता है, ब्रह्मा आदि शिव आदि जो देवता है वो भी डगमगा जाते हैं इंद्रियों से। तो हम तो कौन से खेत की मूली। तो इसलिए कहा गया देवी देवता भी नहीं रह पाते इंद्रियों के संयम में, तो हम कहाँ से। तो कहते हैं उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, जय श्री प्रभुपाद, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। कौन कौन? जो विद्वान है, जो ऋषि है, दार्शनिक है और अध्यात्मवादी। इन चार कैटेगरी बताइए जो इंद्रियों को विश्व में वश में करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। आप सोचो, विश्वामित्र जैसे मुनि वो तक नहीं रह पाए, वो तक नहीं संयम कर पाए। ब्रह्मा जी खुद अपनी पुत्री के प्रति जो है उनका भाव आया। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या का योग कर रहे थे, तो फिर भी भ्रमित हो गए। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित के बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। क्या? पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लाइन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। आप सोचो कि मैं भक्त तो नहीं बनूंगा, लेकिन इंद्रियों को जरूर मैं संयम कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कृष्ण भावना भवित हुए बिना आप इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। वे कहते हैं, यद्वदीमं चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव वर सदा मन्युदतं रंतुमासीत् तद्वदीबत नारी संग में स्मयमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है,
और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि जब से मेरा भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, जब से मन उन्होंने कहा लगाया भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों की सेवा में, तब से मैं दिव्य रस का अनुभव करता हूँ। लेकिन तब भी अगर मेरे मन में स्त्री प्रसंग का कोई विचार आता है, तो मैं उस विचार को क्या करते हैं, अपने मन को उधर से फिरा लेते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं, और फिर उस विचार के लिए अपने आप के ऊपर थू थू कर रहे हैं कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार आ रहा है मेरे अंदर। तो हमें भी है ना, मन को कहते हैं ना भक्ति, हमारे भक्ति ऐसे सरस्वती ठाकुर ही कहते थे कि 100 झाड़ू मारनी चाहिए मन को, है ना, और जूतों से मारना चाहिए। सुबह उठो तो झाड़ू मारो और रात को सो तो जूतों से मार के सोना चाहिए, ऐसी मन की। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में झाड़ू लेकर के मारने लगे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बार बार उसको दुत्कारो कि वो हमें गलत ले जा रहा है, उसको डांटो बार बार कि अरे तू मुझे गलत ले जा रहे है। उसको जितनी बार हम डांटेंगे उतनी बार उसकी अकल ठिकाने आएगी कि नहीं, ये समझ रहा है इसका भला किसमें, इसलिए वो बार बार हमें गलत लेके जाएगा नहीं। कहीं ना कहीं उसमें फिर वो, अब उसको समझ में आने लगेगा कि अरे मैं इसको भटका नहीं सकता। माया भी सोचेगी कि मेरा एक कस्टमर चला गया, अब तो ये मेरे हाथ से गया, वैसी स्थिति में। इसलिए कह रहे हैं कि मन को जितना ज्यादा है ना, मन को थू थू करो अपने ऊपर कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, कितने गंदे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसमें मतलब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, विचार तो आएंगे ही, मृत्यु संज्ञा तक आएंगे। आप सोचो कि हम बहुत बड़े एकदम शानदार भक्त बन गए हैं, एकदम शुद्ध भक्त, वो वाली कैटेगरी तो पता नहीं हम में से कितने भक्तों की है, लेकिन मृत्यु संज्ञा तक विचार तो डगमगाएंगे ही। तो आप प्रयास करो कि हम कैसे भी करके इन विचारों को एटलीस्ट हम डाइवर्ट करना शुरू करें, बस। विचार नहीं छोड़ेंगे कभी भी, मन तो भटकेगा ही। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। जब हायर टेस्ट को अगर हम ले लेंगे तो फिर लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा लगेगा अरे ये क्या नाली जैसा सामान वाली स्थिति, क्या हम अच्छे अच्छे रसों का आस्वादन कर रहे हैं और कहाँ हम नाली जैसी स्थिति में पड़े। फिर अपने आप के ऊपर मतलब हम दुत्कारेंगे अपने आप। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग जो है वो निरस हो जाता है, अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम काफी बार चर्चा करते हैं ना कि मेरा ये नहीं छूट रहा, मेरा वो नहीं छूट रहा, ये नहीं। आप कृष्ण भावनामृत को पकड़ के रखो, फिर जो जो चीजें आपकी भक्ति के प्रति अनुकूल प्रतिकूल है ना, वो सब छूट जाएंगी, और जो अनुकूल है वो आप ग्रहण करने लगोगे। अपने आप छुड़ा देगा ये हरि नाम सब कुछ। भक्तों का संग जो है, भगवान की विग्रह सेवा जो है, भक्तों की सेवा जो है, या आप हरि नाम कर रहे हैं, ये सब भगवान की कथा श्रवण से ये सब अपने आप छूट जाएगा। आगे कहते हैं ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। कैसा है कि मान लो हमने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा भोजन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अभी इच्छाएं बाकी रह जाती है। तो ये कैसा है कि भर पेट करके हमने एकदम भोजन पा लिया, अब उसके बाद भूख लगेगी, नहीं लगेगी, उसके बाद किसी और चीज को पाने की इच्छा नहीं होगी। आपकी फेवरेट डिश भी लाकर सामने रख देंगे ना, तो भी आप बोलोगे अभी नहीं खाना, अभी पूरा फुल है। भले आप कितना ही फेवरेट डिश हो आपकी, चाहे गुलाब जामुन सामने ला के रख दो, रसमलाई सामने ला के रख दो, है ना, तो भी आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से फुल हो, आपने पहले ही फुल पेट प्रसाद पा लिया, इसलिए आपका मन नहीं करेगा। तो जब कृष्णा कॉन्शियस में आकर के रस ले रहे हो ना, तो फिर नॉर्मल जो है तुच्छ जो स्थिति है ना, ये वाली रस आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसका मन नहीं करेगा। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वे मन कृष्ण पदार विंध्यो वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णन। कितना सुंदर है कि अम्बरीश महाराज क्या थे, उनका मन पर नियंत्रण। दुर्वासा मुनि ने उनके प्रति अपराध किया एक शुद्ध भक्त के ऊपर, उसके बावजूद अम्बरीश महाराज जो थे उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, भगवान अपनी जगह से हिले तक नहीं, और सिर्फ भगवान के लिए, भगवान पर डिपेंडेंट जो है वो अपने आप करेंगे अम्बरीश महाराज। और लास्ट में क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि जो अपने आप को बहुत बड़े मुनि कहते हैं, और क्या मतलब ऑफ कोर्स वो उस स्तर पे तो थे ही कि इतने बड़े थे, भगवान के दर्शन भी उनको हुए।
तो दुर्वासा मुनि जैसे मुनि भी अगर भ्रमित हो गए इन इंद्रियों के वश में आकर के, इतना क्रोध उनको आता है कि वो जाने क्रोध के लिए जाते, उस क्रोध में वो भक्तों का अपमान कर बैठे, और पूरा जगत संसार पूरे सारे लोग नाप लिए, पर कहीं कोई बचाव का उपाय नहीं मिला। तो क्या मिला उसके बाद? ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज के पास आकर के उसका, कहते हैं इसलिए हमें बोला जाता है कि अगर हमारा किसी भक्त के प्रति अपराध हुआ है तो आप उसी के पास जाकर के क्षमा याचना करो, वो ही आपको उससे इससे हमें ये एग्जाम्पल मिलता है कि अम्बरीश महाराज के प्रति जो अपराध किया दुर्वासा मुनि ने, लेकिन अंत में आकर के उन्हीं से उनको जो है उसका समाधान मिला। भगवान ने भी कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, जाकर उन्हीं से क्षमा याचना। और भगवान के हाथ में भी वो चीज नहीं थी। भगवान भक्तों के प्रति भक्त वत्सल है ना, बंध जाते हैं भगवान प्रेम में। तो दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि भी अपनी इंद्रियों को नहीं संयमित कर पाए, कोई बात नहीं है, हम भी उस स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशन करें, या हम उसी का रसास्वादन करें, हम कथा श्रवण करें, भक्तों के संग में रहें, सेवा करें, है ना। अलग अलग तरीके के भक्त होते हैं हमारी हमारी वैरायटियों में भी। कैसे? कुछ लोग होते हैं सिर्फ अध्ययन और श्रवण पे ध्यान देते हैं, सेवाओं में नहीं फोकस करते। कुछ लोग होते हैं जो एकांतवासी होते हैं, ग्रुप में मिलना जुलना पसंद नहीं करते, ज्यादातर इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो धाम यात्राएं करना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको कथा में ज्यादा रुचि नहीं होती। अलग अलग तरीके के, लेकिन फिर भी सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है भक्तों के संग को। जैसे ध्रुव महाराज की शिक्षा से पता लगता है कि ध्रुव महाराज क्या कह रहे थे, यही कहा उन्होंने कि मुझे भक्तों का संग दो। सबसे पहला यही मांगा कि आप जैसे आए वैसे चले जाओ, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को कह रहे हैं आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो मैं मांगूंगा वो आप दे भी नहीं सकते, है ना, हिचकिचाहट करोगे आप देने में। तो भक्तों का संग चाहिए ताकि मैं कथा श्रवण कर सकूं। हम भक्तों का संग जो है हमें अगर मिलता है तो हमें लेना चाहिए, लालयित रहना चाहिए उसके लिए, ऐसा कह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम 61 नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्या कहा है? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। स्थित प्रज्ञा जो हमने आगे डिस्कशन में पढ़ा था 54 श्लोक में, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, ये सारी चीजें यहाँ बोली गई है ना। तो उसके लिए कहते हैं वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की परम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। अगर योग कोई कर भी रहा है तो उसका परिणाम उसको मिलेगा क्या? क्या है उसका? कृष्ण भावनामृत की अनुभूति। लेकिन हम अष्टांग योग की तरफ नहीं जाते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं। तो जो समाधि तक वो पहुंचेगा, वो समाधि ऑलरेडी हम लगा के बैठते हैं अगर हम देखें, क्योंकि वो यम नियम आहार प्रत्याहार वगैरह जो सारी स्थिति जो करता है, ध्यान समाधि आदि, तो वो जो करके पहुंचेगा एक लास्ट गंतव्य तक, वो हम कृष्णा कॉन्शियस से पहुंच जाएंगे। तो हमें अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं, है ना। ये कहा जा रहा है जब तक कोई कृष्ण भावनामृत नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्भवश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था। अब देखो, दुर्वासा मुनि महान योगी, महान मुनि, जो बिल्कुल एकदम स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में है, जो ना किसी चीज से डगमगाते, एकदम संभाव वाली स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनका जो क्रोध था, उनका अपनी इंद्रियों पर संयमित नहीं होना उस पर, उसी की वजह से उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक भक्त पे गुस्सा किया। जबकि अम्बरीश महाराज तो योगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शांत खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए और जिससे वह विजयी हुआ,
राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो 4th चैप्टर और 18 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तक हुआ है। 3 श्लोकों में वर्णन किया गया। सवे मन कृष्ण पदार विंध्यो वर्चासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्राच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे असंग संगमम् ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्य ससनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम का यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। यही हमें करना है, हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अम्बरीश महाराज का इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद दे रहे। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्र इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। योग भी क्या कहता है कि भगवान विष्णु का ध्यान करना है, शून्य का ध्यान नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं ज्योति पे ध्यान लगाओ, कोई बोलता है शून्य पे ध्यान लगाओ। वो योग नहीं है। योग का मतलब ही है जोड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना। अब आप योग कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति योग हो, ध्यान योग है, कर्म योग है, आप जो कुछ कर रहे हो भगवान से जोड़ना। जहाँ भगवान नहीं है वहां कोई योग नहीं है। तो कह रहे योग का मतलब ही क्या है, विष्णु के बारे में कहा गया कि विष्णु का ध्यान करना, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावनाभवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए इसमें श्लोक नंबर 60 में कह रहे हैं कि इंद्रिया कितनी प्रबल है, जितना कि विवेकी पुरुष भी उसको बलपूर्वक, जैसे विश्वामित्र मुनि और मेनका का इसमें एग्जाम्पल दिया गया। अगर हम कृष्ण भावनाभवित होकर के इंद्रियों को संयमित करेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। आप इसका एग्जाम्पल लेकर देखो। आप अपने किसी फ्रेंड सर्किल में किसी भक्त को, किसी भी पर्सन को आप कहो, अरे तुम चाय छोड़ दो या तुम कॉफी छोड़ दो, है ना, या तुम बाहर का खाना छोड़ दो, तो वो कहेगा अरे पागल है क्या, ये इम्पॉसिबल है, छोड़ ही नहीं सकता, छूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। लेकिन आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि जब आप खुद भौतिक स्थिति में थे तब आपको भी लगता था कि अरे चाय कॉफी कैसे छूटेगी, वो तो जीवन है हमारा, प्राण है हमारे, वो तो जन्म घुट्टी जैसी स्थिति में है, हम नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, है ना। अरे हमें हेडक हो जाएगा, मतलब हमारे माताएं तो ऐसे कहती है अरे हमें हेडक हो जाएगा अगर हम चाय नहीं पियेंगे। आज वही माताएं अच्छे जाप कर रही है और साथ में उन्होंने सब छोड़ दिया है, चाय कॉफी वगैरह सब। और हम चाय, इस्कॉन में भी चाय अवेलेबल है, लेकिन हम वो भी नहीं पीते क्योंकि फिर हमारी आदत पूरी तरीके से छूट जाती है कि हम कुछ नहीं लेते। एक तरफ जहां हम बेड से उठते नहीं थे बिना चाय के, आज हम पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। कितने कितने महीनों, कितने कितने साल हो गए हमें चाय कॉफी को देखे हुए।
देख क्यों, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जब कर रहे हैं, इसलिए भगवान ही हमें हेल्प करते हैं उन चीजों को छुड़वाने में। आप अपने दम पर कोई चीज को त्याग नहीं सकते और ना अपना सकते। जब भगवान की इच्छा वहां शामिल होगी ना, तो सब अपने आप हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित करने जाओगे सिर्फ भगवान का ध्यान ना लगा करके, तो कभी भी इंद्रिया संयमित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने भगवान का दामन पकड़ा, कि आपने सोचा कि जब भगवान की इच्छा के लिए करूंगा जो करूंगा, तो बस उसी स्थिति में भगवान आपके लिए हर एक अनुकूल स्थिति को सामने प्रेजेंट कर देंगे, आपके लिए सब कुछ अनुकूल कर देंगे। और जो प्रतिकूल है उसको धीरे धीरे करके आपके चित्त से भगा देंगे। तो ये स्थिति है कृष्णा कॉन्शियस भक्ति। कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, ना सिर्फ किसी चीज को त्यागने का। आप सोचो कि क्या 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 हमारे भक्तों ने नहीं किया। आज श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल लें, 60 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं इस्कॉन को। आज इस्कॉन एक कितनी बड़ी संप्रदाय जो है, एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है जो लाखों करोड़ों भक्तों को जोड़ रहा है। प्रभुपाद का एग्जाम्पल देखो, हर एक स्थिति में कैसे वो डटे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना था। अपनी इच्छाएं लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि मैं बाहर विदेश जाऊं या ये सब करूं या घूमूं फिरूं। हमारा तो फिर भी मन करता है कि अरे हम भी बाहर जाएं, बाहर घूम फिर करके आए, देख करके आए। लेकिन प्रभुपाद का ऐसा कोई मन नहीं था। लेकिन जैसे ही गुरु ने आदेश दिया, कभी विचार ही नहीं किया था विदेशी कंट्रीज के बारे में, उनका विदेश के बारे में, बाहर की फॉरेन कंट्रीज के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये विचार किया कि नहीं, गुरु ने आदेश दिया है तो जाना ही। इसको कहते हैं इच्छा। जहाँ अपना सुख कंफर्ट सब छोड़ दिया। अरे लोग तो परिचित यहाँ थे, वहां कौन जानता था पराये देश में, लेकिन फिर भी गए। ये स्थिति है भक्त की, जहाँ भक्त सब कुछ करने को तैयार रहता है लेकिन वो भगवान को सेंटर में रखता है तब। लेकिन अगर एक योगी मुनि अगर अपनी इंद्रियों को संयम करने चलेंगे ना, तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है हम अपने दम पर कंट्रोल करेंगे। तो आप अपने दम पर सेंसेस कंट्रोल कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाएं, ताकि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम फालतू ही बैठे मेहनत कर रहे हैं बिना मतलब। अब आप सोच रहे होंगे अरे हम फालतू ही मेहनत करते हैं, कोई बोलता है ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो। गुस्सा ज्यादा आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है भक्तों के उसमें भी, है ना, ये सब आप अपने दम पर नहीं छोड़ सकते, आप लिख के ले लो। लेकिन जैसे जैसे आप भक्तों का संग करेंगे, आप कथा श्रवण करेंगे, आप अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, भगवान अपने आप धीरे 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 आपके हृदय से ये सब चीजें हटा देंगे। ये कलमश पूरे धुल जाएंगे अपने आप से। आप इसके लिए सिर्फ इतना प्रयास करो कि जितना हो सकता है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, बस। कुछ और ना सुनने पाए, भौतिक चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। ना कोई टीवी सीरियल, ना कोई मूवी, ना कोई गेम्स, ना कोई अटैचमेंट किसी पर्टिकुलर चीज से, है ना, ना क्लबिंग, ना शादी वगैरह फेस्टिवल वगैरह में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना है। ये भौतिक चीजों को साइड लाइन कर दो और सिर्फ एक ही फोकस रखो कि अगर मुझे अपने अंदर 26 के 26 गुण चाहिए ना एक भक्त वाले, तो फिर प्रयास करो कि पूरा टाइम यूटिलाइज करके हम भगवान की सेवा में लगाएं अपनी हर एक इंद्री को, हर एक इंद्रिय को। तो हम कर पाएंगे, पॉसिबल है। देखो अब इसमें 62 श्लोक में कह रहे हैं, जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों के, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लर्न करेंगे। 62 नंबर श्लोक। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अब ये बताया गया है कि मनुष्य का पतन का कर्म क्या है, मनुष्य का पतन कैसे होता है। देखो, सबसे पहला पतन तब होगा जब आपने किसी भी इंद्रिय विषय के बारे में बात की, जहां आपने चर्चा की वहीं आप फंस गए। किसी के कपड़े पे भी आपने बातचीत की है ना, तो फिर आपका मन करेगा अंदर से, अरे मैं भी ऐसा कपड़े लेकर आऊं, मैं भी ऐसा साड़ी पहनूं, या मैं ऐसा सूट लेकर आऊं। जहां आपने एक लाइन अपना माइंड वहां लगाया, वहीं पर फिर बस माया देवी जो है अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। फिर वो भटकाएगी आपको, अरे यहाँ से नहीं वहां से लेंगे, अरे वहां से नहीं वहां से लेंगे। पूरा दिन खराब करके मार्केट में घूम फिर के आ जाएंगे, पता लगा मिला ही नहीं, और दिन भी खराब हो गया हमारा। वो इंद्रिय, एक इंद्रिय विषय ने आपको इतना भगाया, लेकिन फिर भी और जब क्या होगा, इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करेंगे, उस चिंतन करने से आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति होगी तो काम वासना पैदा हो जाएगी,
और जैसे ही वो काम वासना होगी, अगर कंप्लीट हुई तो खुशी, और अगर कंप्लीट नहीं हुई तो क्रोध आएगा। फिर हमें गुस्सा आएगा, अरे क्यों कंप्लीट नहीं हुआ ये, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने आसक्ति बना ली उस चीज से। नहीं होगा तो आपको गुस्सा आ रहा होगा। दुर्वासा मुनि सोचते हैं, अरे तुमने मेरे बिना कैसे पारण कर लिया? क्योंकि अम्बरीश महाराज कह रहे थे कि ना मैंने कुछ खाया ना कुछ, और पानी पी करके पारण किया, जो किया जा सकता है। इसके बावजूद शास्त्रों में सब पंडितों से पूछ करके उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि सुनने को तैयार नहीं। क्यों? अहम इतना है ना, अपने ऊपर गर्व इतना था कि अरे मैं इतना बड़ा हूँ, तुमने वेट नहीं किया मेरा, इतने बड़े ब्राह्मण तुम्हारे घर आए और तुमने हमारे बिना पारण कर लिया, इंतजार तक नहीं किया जबकि पारण का समय जा रहा था। कहते हैं जो भक्त एकादशी का नियम से पालन करते हैं ना, वो द्वादशी का भी, हम एकादशी का सम्मान करते हैं, अन्न को त्याग करके और सागार पे रहना या फलाहार पे रहना या निर्जला रहना, हम एकादशी का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने उनको एक वरदान दिया है। वैसे ही हमें द्वादशी का भी सम्मान करना चाहिए, क्या करके? समय पर पारण करके। लेकिन हम एकादशी का सम्मान तो करते हैं, लेकिन द्वादशी को हल्के में लेते हैं। द्वादशी का पारण जो बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एकादशी की है और आप द्वादशी पारण समय से नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं द्वादशी। वो भी बहुत बड़ी तिथि है, छोटी नहीं है। तो उसका सम्मान पारण सही समय पर करके किया जाना चाहिए। लेकिन क्या अम्बरीश महाराज ने गलत किया? नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि तो गुस्सा हो गए, क्योंकि वो काम वासना थी ना अंदर कि मेरा सम्मान, तुमने वेट नहीं किया मेरे लिए, उससे क्रोध उत्पन्न हुआ। काम वासना नहीं होती, उस चीज के प्रति आसक्ति नहीं होती, अपने सम्मान के प्रति अपने आप को तुच्छ मान लेते। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने आप को विनम्र, ज्ञान क्या सिखाता है? विनम्रता लाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा ना, वो बिल्कुल विनम्र होगा। और जो थोड़ा आधा अधूरा पढ़ ली जाता है ना, वो अपने आप को अहंकारी दिखा रहे होते हैं कि अरे हमें बहुत नॉलेज है। लेकिन अगर दुर्वासा मुनि इतने वरिष्ठ योगी मुनियों में आते हैं, तो इतना ज्ञान नहीं था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किया। तो ये काम वासना है जो किसी को भी कब्जे में कर सकती है, बिल्कुल एकदम वो स्थिति होती है। इसलिए आपको लगता है कि अरे ठीक है, दोस्त से आधे घंटे बात ही तो की है, दोस्ती निभाना भी तो जरूरी है, साथ में तो वो रूठ जाएगा, है ना, बात नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता। आप उस आपने तो अपना आधा घंटा दे दिया उसको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने पूरे दिन की साधना में खलल डाल दी, क्योंकि पूरे आधे घंटे में जो चर्चा आपने उससे की होगी भौतिक जगत की, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने 2 दिन पहले कुछ गाइडलाइंस दी है इंडिया को, लोग पागल हो रखे हैं, बौखला गए कि क्या करे क्या नहीं करे। भक्त लोग भी इवन, भक्तों को भी ऐसा हो रहा है क्या करे क्या नहीं करे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। साधना वगैरह सब छोड़ करके उसी के पीछे लगे हुए, न्यूज में क्या चल रहा है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, क्या चल रहा है, सब इसी में चले। इतना आपको शरणागति नहीं थी क्या कृष्ण के प्रति? पहली बार युद्ध थोड़ी हो रहा है, पहली बार महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, पहली बार गवर्नमेंट ने कोई आदेश जारी किए हैं? काफी बार होता है, वो तो होता ही रहता है। सरकार है तो प्रजा भी है ना, तो वो सब चीजें तो होती ही रहेंगी। लेकिन आप इतना परेशान होकर के चीजों को क्यों कर रहे हैं? आप अपना समय गंवा रहे हैं, आपके पास तो समय कम है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, हम विचार ही नहीं कर रहे और उसी में फंसाते हैं। हम माला कर रहे हो तो भी दिमाग में चल रहा है, अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अरे पेट्रोल भरवा लेता हूँ, एक्स्ट्रा ला के रख लेता हूँ घर में। अरे मैं गोल्ड भी नहीं खरीद सकता, मैं क्या करूं, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, ये करना है वो करना है। माला नहीं हो रही, अब गोल्ड ही चल रहा है दिमाग के अंदर, पेट्रोल चल रहा है दिमाग के अंदर। तो हम इन्हीं चीजों में फंस के रह जाएंगे। पहले भी स्थितियां वैसी ही थी, आज से 20 साल 22 साल 25 साल पहले देखेंगे तब भी चीजें थी, महंगाई कम थी और आमदनी भी कम थी। आज अच्छी खासी इनकम है तो खर्चे भी डबल ट्रिपल है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। ये बहुत इसमें समझा रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, जो मनुष्य कृष्ण भावनात्मक नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। थोड़ा सा भी वो कहीं सुन लेगा ना, बस उसके अंदर इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। क्योंकि जीव का तो स्वरूप है दास होना, सेवा करना। तो आप अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो आप माया की सेवा करेंगे, आप भौतिक विषयों के बारे में सोचेंगे, है ना, आप इन्हीं सब चीजों के पीछे पड़े रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका मन लगेगा ही, क्योंकि मन और इंद्रियां तो काम करना छोड़ेंगे नहीं, उनका तो काम है कर्म करना,
वो तो करेंगे, आपको लगाएंगे अलग अलग कर्मों में। तो बेटर है कि आप उन सबको भगवान की सेवा में लगे। जैसे ही आपने डील छोड़ी, वो फिर वापस से उधर ही हो जाएंगी। आप करके देखो, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, कि आप 8 से 10 दिन तक जपा करना छोड़ दो, देखिए क्या होगा। पूरा भौतिकतावाद में आ जाएंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि हम पहले वाले भक्ति हैं। माया देवी इतना प्रकट, इतना प्रबल है कि जैसे ही आपने सब कुछ छोड़ा, कृष्णा कॉन्शियस वाला, आप सब वापस वो आपको अपने भौतिक चीजों में ले जाएगी। और पलक झपकते ही आपको लगेगा ये क्या हो गया। काफी बार फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, 10-15 महीने भर, 2 महीने भर हमारा निकलता है। आप खुद अपने आप से एग्जाम्पल, खुद अपने आप से अनुभव करके देखो। फैमिली में कोई भी समस्या, कुछ भी हुआ, हमारा थोड़ा सा अध्ययन कम हो गया, थोड़ा श्रवण कम हो गया, माला जाप कम हो गया। 16 माला कर रहे हैं पर हम थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, अब वो थोड़ी ज्यादा माला, एक्स्ट्रा माला हो नहीं रही। 16 माला ही हम हो पा रही, वो भी भक्तों के संग में नहीं हो रही, वो भी अकेले बैठ कर हो रही है। 1 महीने में तो अपने आप से ऐसे घिन जैसी आने लगेगी, क्या कर रहा हूं मैं, क्या फंस के रह गए हम, इससे बेटर तो मर ही जाते हैं। उस कंडीशन में आके। क्यों? क्योंकि हमें जो रस मिल रहा होता है ना, वो रस तो हमने त्याग दिया अपने अपने, क्योंकि प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं। तो भक्तों का संग हुआ नहीं, अच्छे से कथा श्रवण हुआ नहीं, अध्ययन हुआ नहीं। तो जो हमें बल देता है, वो बल तो हमने त्याग दिया। बल कैसे मिलता है? ये बल मिलता है भक्तों के संग से, भगवान की कथा श्रवण से, भगवान के साथ, भक्तों के साथ बैठ करके जप करने से। वो बल तो मिला नहीं, तो फिर वीक ही होंगे ना, कमजोरी पड़ेंगे। और जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे, माया देवी पकड़ लेंगे। यही होता है। जहां आप बिल्कुल एकदम दृढ़ साधक के रूप में चल रहे हैं ना, वहां माया देवी पकड़ ही नहीं सकती आपको, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आपके सामने हो। है ना? तो इसलिए बोल रहे हैं कि जहां अपने इंद्रियों को कोई भी कार्य में नहीं लगाया, वो अपने आप भौतिकतावाद में चली जाएंगी। इसलिए लगा के रखो पूरा टाइम, 1 मिनट के लिए खाली मत दो। पूरा फुल पैक एकदम टाइम टेबल बना के चलो कि यहाँ यहाँ ये इनसे करवाना है। यदि वे भगवान के दिव्य प्रेम और भक्ति में नहीं लगे रहेंगे, तो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। ये हम पहले एग्जाम्पल दे चुके हैं। शिव जी तो भगवान के मोहिनी रूप में ही मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति मोहित हो गए। है ना? तो ये लोग तक नहीं बचे, तो हम तो क्या ही है। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इंद्र का एग्जाम्पल देखो, हिरण्यकश्यप की वाइफ कयादु को उठा के ले गए, प्रहलाद महाराज की माता को। है ना? उनको लग रहा था, अरे हिरण्यकश्यप ने अगर स्वर्ग आदि जीत लिया तो क्या करूंगा, तो बदले में किडनैपिंग कर लेता हूँ। बाद से रोती की डिमांड करेंगे तो कहेंगे तुम्हारी पत्नी को ले जाओ, स्वर्ग छोड़ दो हमारा। कुछ तो करेंगे, कुछ प्लानिंग्स तो करेंगे हम। तो इंद्रदेव बैठ करके भी अपनी गद्दी की चीजों के बारे में सोच रहे हो, इतनी आसक्ति अपनी अपनी पोस्ट से। पोस्ट ही तो है एक, कोई भी बन सकता है इंद्र, आप बन सकते हैं इंद्र, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं आप। है ना? लेकिन आसक्ति नहीं छूट रही अपनी उस पोस्ट से, उसके लिए कुछ भी गलत कर्म करेंगे। जब नारद मुनि ने समझाया कि अरे देवता होकर के क्या कुकर्म कर रहे हो, तो अकल ठिकाने आई। लेकिन किसकी जरूरत पड़ी देवताओं को? भक्तों की। देखो, शुद्ध भक्त की जरूरत पड़ी ना वहां पर, बहुत जरूरत पड़ी उनको, सही तरीके से उनको ज्ञान दिया तो समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। और फिर जब उनको त्याग दिया, तो फिर नारद मुनि के साथ में कयादु माता रही, और फिर उन्होंने उनको मतलब ज्ञान दिया प्रहलाद महाराज को। तो इंद्र ए देव आदि तक नहीं छोड़ते। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं इंद्रदेव के। उन्होंने तो खूब कुकर्म किए हुए, और फिर भी इंद्रदेव की गद्दी पे बैठे हैं। भगवान तो कृपालु है। क्या इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। देखो, कितनी बार वैश्या ने आकर के आक्रमण करना चाहा, देखना चाहा कि देखे देखे तो कितनी इसकी हरिनाम में रुचि है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने भाव तक नहीं दिया, उसको बैठ करके कहा कि वहीं बैठो और सुनो, तुम जब मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तो तुमसे वार्तालाप करूंगी। लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ा। हम क्या करते हैं, घर में 2 गेस्ट के आ गए, हम तो माला रखी एक साइड में और गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं, गई 4-5 घंटे। आज का तो जय सिया राम भूल गया, बोला हरि बोल।
सुबह की साधना थी पूरी चौपट हो जाएगी अगर घर में कोई एंटर कर गया। अब हमें ही अटेंड करना है क्योंकि हम ही है घर में, लेकिन हम प्रयास भी नहीं करते कि वो भाग जाए। 5-6 घंटे उनको अच्छा एंटरटेन करते हैं, हमारी साधना की तो बैंड बज गई आज की। और वो आज की तो बजी बजी, जो आज नहीं किया उसका इफेक्ट कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मन नहीं लगेगा एकदम से। एक दिन साधना इधर से उधर हुई ना तो अगले दिन पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन हम विचार नहीं करते, हम लगता है ठीक है माला ही तो करनी है, कर लेंगे, चाहे ध्यान यहाँ वहां जा रहा हो, लेकिन बस हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे बोलना ही तो है। अरे मन तो लग ही नहीं रहा, मन तो कल वाली बातों में रह गया कि पड़ोसियों से जो आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनसे क्या बातें की, अरे वो ऐसा बोल रहे थे किसी के बारे में। तो वही सब चलता रहता है चिंतन में। हम उसी को अटेंड करने के लिए इतना एंटरटेन कर देते हैं उनको, भूल जाते हैं हमारा किसमें लाभ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयमित रखकर चले, और कृष्ण भावना भवित में उतरे बिना पॉसिबल नहीं। इसलिए यमुनाचार्य में कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चाहे शिव जी की बात हो, चाहे हरिदास ठाकुर की बात कर रहे हो, या यमुनाचार्य की बात कर रहे, जिन्होंने इतना सुंदर श्लोक दिया है भागवतम में, तो बता रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है वो विचलित नहीं हुए, वो डटे रहे अपनी साधना में। हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। दुर्योधन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। भगवान सामने खड़े हैं साक्षात, संग कर पा रहा है उनका, लेकिन समझ नहीं पाता कि भगवान खड़े हैं, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं रहा उसको कि मैं भगवान हूँ। पांडव आदियों को अनुभव दे रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ है, लेकिन दुर्योधन को नहीं बता रहे कि आप भगवान हो। भगवान भी कैसे, मतलब देखा जाए तो अगर भगवान कैसे, मतलब कूटनीति खेलते हैं ना, पता है किसको शो करना है किसको नहीं, अनुभव भी नहीं दे रहे हैं दुर्योधन। और जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू भी किया, तो भी राजा के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान की स्थिति में नहीं। और दुर्योधन तो मूर्ख था ही शुरू से, फिर भगवान में उसका मन लगा ही नहीं, इसलिए उसने अंत तक उसने इतने प्रयास किए भौतिक सुखों के लिए, लेकिन मिला क्या लास्ट में? कुछ नहीं, जीरो। इस स्थिति में आप एग्जाम्पल्स देखो सामने खुद। अब आप सोच रहे हैं कि हम सब लोग सब अच्छे से 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, अरे भगवान मिल ही जाएंगे। फिर नहीं मिलेंगे ऐसे इतनी आसानी से नहीं। प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद ने बोला मैं पीछे के गेट से ले जाऊंगा, तुम 16 माला और 4 नियम तो अच्छे से करो। भगवान से मिलने की बात हो रही है। प्रभुपाद ने तो अपना प्रॉमिस कर दिया जो वो कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बदले में? हम 16 माला भी अच्छे से नहीं कर रहे। और नाम संख्या करने से कोई मतलब नहीं, आप 16 की 50 करो, 100 करो, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक कि आपका मन ही नहीं लग रहा उसके अंदर। देखा देख नहीं करना चाहिए हमें, कंपटीशन नहीं है कि अरे वो इतनी माला करते हैं हम भी इतनी माला करेंगे, संख्या थोड़ी दिखानी। ये तो आपको अच्छे से पता है कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो चीजों। 4 नियम भी आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और 4 नियम में सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो दिखाई नहीं देता वो ये कि जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे। क्या कर रहे हैं आप ऐसा? क्या एक दाना भी आपके अंदर नहीं जा रहा जो भगवान को भोग लगा हुआ नहीं? हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हम व्यवहार निभाने में चले जाते हैं कभी कभी, वहां हमारे नियम टूट जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। चलो ठीक है, लहसुन प्याज हमने नहीं खाया, चाय कॉफी हमने नहीं पी, मांस मदिरा भी हमने नहीं लिया, कुछ भी हमने गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, कंठी धारण करने से पहले हम सोचते हैं कि कंठ के नीचे हम भगवान का प्रसाद ही भेजेंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा कंठ के नीचे। लेकिन क्या हम नियम सच में फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर। और फिर हम बोलते हैं प्रभुपाद ने बोला था 16 माला और 4 नियम फॉलो करो, पीछे वाले गेट से ले जाऊं। अरे इतना करो तो सही पहले। हम तर्क वितर्क जरूर करते हैं, पकड़ लेते हैं बस उस बात को कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला। बोला तो गुरु महाराज भी, हमारे गुरु महाराज हमारा आश्रय लेते हैं, हम उनका आश्रय लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से हम उनको सरेंडर करते हैं क्या सरेंडर पूरा कंप्लीटली अपने गुरु को सरेंडर करके बोलते हैं क्या कि जो कुछ है वो आपका है? नहीं बोलते। वो फील ही नहीं आ रहा होता हमें, हम नाम का गुरु बना लेते हैं बस। दीक्षा के बाद बस दीक्षा हो गई ना, नाम मिल गया ना, बस इतना ही था बस। उसके बाद तो गुरु आके विजिट भी कर रहे होंगे आसपास टेम्पल में, तो भी नहीं जाएंगे हम अपने, अरे काम धंधे हमारे, कुछ छूट ना जाए। कहाँ है शरणागति गुरु के प्रति? प्रभुपाद ये नहीं देख रहे कि आपकी शरणागति गुरु के प्रति कितनी है? सब देख रहे हैं प्रभुपाद। तो अगर छोटी छोटी चीजों पे भी नोटिस करना शुरू करेंगे ना, तो पता लगेगा हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत गलती करते हैं पूरे दिन, और हम तो गलतियां नहीं कर रहे क्योंकि हम तो भक्ति में आ गए।
हम पाप भी नहीं कर रहे, हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं और जानबूझ के करने के बाद हम जो गलती कर रहे हैं वो अपराध की काउंट में आता है, पाप में नहीं। जो लोग अनजाने में गलत कर्म कर रहे हैं वो पाप करते हैं, और पाप फिर भी धोए जा सकते हैं, अपराध नहीं धोए जा सकते। वो आप कैसे काटेंगे? इसलिए हमें पूरा प्रयास होना चाहिए हमारा कि हम एक एक चीज को विचार करें, हमारे आचरण में, हमारे नियमों में सच में हम एज इट इज चीजों को कर रहे हैं या नहीं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, 63 कल करेंगे। देखो इसमें एक चीज मैं बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 62 और 63 जो हम कर लेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मनुष्य के पतन का एक क्रम बताया गया। क्या है कर्म? पहला कर्म है कि वो विषयों का चिंतन करेगा। जब विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों के चिंतन से उसकी आसक्ति बढ़ेगी, कि फिर वो उसी उसी चीज के बारे में सोचेगा, उसको पूरा करने के लिए आसक्त हो जाएगा। आसक्ति बढ़ेगी तो आसक्ति से कामना बढ़ेगी। जैसे उसके मन में कामना आई किसी भी चीज को करने के लिए, तो कामना से क्रोध आएगा, पूर्ण नहीं होने पर उसको क्रोध आएगा। क्रोध होगा तो मोह होगा, और जैसे ही मोह उसको हुआ किसी भी चीज से, तो सबसे पहले उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी। जैसे ही मोह उसको हुआ, और जैसे ही स्मरण शक्ति का विभ्रम होना, उससे बुद्धि नष्ट होती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कौन सी स्टेज है? 6 7 नंबर की स्टेप है। अगर हम दुर्योधन की बात करें, रावण की बात करें, हम बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको समझ में नहीं आई थी कि भगवान खड़े हैं सामने। हाँ, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो स्टेज क्रॉस कर चुका है अपनी। वो ऑलरेडी इस रास्ते से निकल के गया है। विषयों का चिंतन, आसक्ति, फिर कामना, फिर उसके बाद में क्रोध, फिर मोह, ये इन सब चीजों से निकल के गया है। तब जाके वो उस स्टेज पर जाकर के अब वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। और बुद्धि नष्ट से क्या होगा? वापस आकर इस भव सागर में गिर जाएंगे आप। ये मनुष्य के पतन का क्रम है। अब हमें रियलाइज नहीं होगा कि हम विषयों का चिंतन कर रहे हैं, आसक्ति है, काम है, क्रोध है, मोह है। ये बढ़ते 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 जब बढ़ जाएगा, और जिस दिन परिणाम सामने आएगा ना, तब रियलाइज होगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये। कुछ लोग भक्ति में आ जाते हैं, 10 12 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति में पूरा आए ही नहीं थे, क्योंकि भौतिक चीजें तो छूटी ही नहीं कभी। वो तो साथ साथ चल रही है, साइड बाय साइड। इसलिए वो वापस आपको भक्ति से निकाल करके भौतिक जगत में ले जाता है। इसलिए अगर चलना है तो सिर्फ एक ही रास्ते पर, कि अगर आपने आध्यात्मिक रास्ता चुना है तो फिर आप आध्यात्मिकता पे ही रहो। दोनों को साथ में लेके मत चलो। और दो नाव में सवार हुआ व्यक्ति डूब ही जाता है। वो डूबने वाली स्थिति में नहीं आना। इतना समझने के बाद में भी अगर हमें लगता है कि हम दोनों चीजों को साथ में बैलेंस कर सकते हैं, तो वो नहीं कि हम पूरी रिश्तेदारी में निभा रहे हैं, सबकी शादियों में, सबकी बर्थडे पार्टीज में, एनिवर्सरी में, सबके मरे करे में, सब में जा रहे हैं हम, और बाद में हम सोच रहे हैं कि अरे हम बहुत बड़े भक्त बन गए। तो कौन से रिश्ते निभा रहे हो? शरीर वाले रिश्ते निभा रहे हो आप तो। आत्मा के लिए कितना समय दे रहे हो? आप काउंटिंग करके देखो, 24 घंटे में 2 से 3 घंटा किचन का सुबह का टाइम, 2 से 3 घंटा शाम का टाइम, घर का क्लीनिंग में 1 2 घंटे का टाइम, और शाम को एक एक आध घंटे का टाइम। उसके बाद में बच्चे अगर आपके घर में है तो बच्चों का टाइमिंग पीरियड जो चला जाता है आपका, वो अलग। इसको भी निकाल दो तो घर में आ जाएगी इमरजेंसी। अब आज उसके जाना है, आज उसके जाना है, आज उसके जाना है, आज उसके जाना है। ठीक है। फिर खुद के हेल्थ इश्यूज। उसके बाद 24 घंटे में से आपका 6 घंटे सोना। बताओ बचा क्या आपके लिए? कितना समय बचा आपके पास? 24 घंटे में से कितना समय दे रहे हो आप? विचार करके देखोगे तो कंपैरिजन में 24 घंटे में से 4 घंटे भी साधना के लिए नहीं आएंगे। आप करके देखो, नोट डाउन। कितना समय दिया 24 घंटे में से आपने? 100% में से अगर आपने 2 घंटे भी दिए तो कितना परसेंट दिया आपने 24 में से? 10 20%। और हम सोच रहे हैं अरे हम तो भक्त हैं। 2 घंटे माला फेर के हम बोलते हैं हम तो भक्त हैं। पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस है क्या हम? सच में हम कर्म कर रहे हैं पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस वाला? क्या भौतिक चीजें कोई भी दिमाग में नहीं चल रही हमारे? पूरा टाइम वही तो चल रही है। सोने के टाइम पे शांत होती है 6 घंटे बस, सुबह उठते ही फिर चालू हो जाती है। माला करते तब भी चालू रहती है। बताओ आप में से कोई ऐसा भक्त है जिसे 16 माला करने के टाइम पे कोई बात नहीं आती मन में? मेरे तो पूरा टाइम भौतिक ही चलता रहता है, इसलिए मुझे लगा
सब लोग बाकी सब अच्छे अच्छे लेवल के भक्त हैं, बताओ अपना अपना अनुभव कि किसके कितनी बार ऐसा कुछ होता है। होता है ना, 16 माला में भी बहुत ही चीजें आ रही होती दिमाग में। अरे सुबह 5 बजे मैं सोचती हूँ कि मन बिल्कुल कितना कंट्रोल करके रखता है हमें। सुबह 5 बजे जब पूरा जगत जागा भी नहीं है अभी तो, और जगत की बातें दिमाग में चलना शुरू हो गई। अरे अभी थोड़े टाइम के लिए रिलैक्सेशन दे दो हमें, हम अपने लिए कुछ कर लें। लेकिन उस टाइम पे भी मन हमें भगा रहा होता है। पहले से पूरे दिन की प्लानिंग चल रही होती है दिमाग में, पता नहीं आज तो झंडे गाड़ देंगे हम, ओलंपिक जीत लेंगे आज तो हम। हो कुछ नहीं रहा होता। तो इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि हम कितना टाइम कृष्णा कॉन्शियस में है, तब भगवान से फिर उस चीज के लिए आप वाद विवाद कर सकते हो। आप भक्तों से उस चीज के लिए वाद विवाद कर सकते हो। आप उसके लिए प्रार्थना भी करने जाओ तो पहले योग्य तो बनो कि प्रार्थना भी कर पाओ, कि भगवान मैं इतना समय दे रहा हूँ आपको, उसके बाद में भी मेरा नाम में मन नहीं लग रहा, कथा में श्रवण में रुचि नहीं बढ़ रही मेरी, भक्तों के संग में मेरा मन नहीं लगता, तब तो आप कंप्लेन भी करो। लेकिन कंप्लेन काफी होती है, हमारा प्रयास नहीं होता उसमें। तो हमारा प्रयास होना चाहिए। मेरे घर में कुछ ऐसी स्थितियां चल रही है जिससे ऐसे मन ऐसे मतलब फील हो रहा है कि अगर मान लो हम इस टाइम पीरियड में भक्तों के संग से ये हरिनाम नहीं मिलता, और अंतिम समय में जाते जाते हरिनाम मिलता, तो मुख से हरिनाम निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर तो नाम ही नहीं लिया। तो कैसे निकलता है नाम, और कैसे इस भवसागर से पार कर पाते हम। पार करने का तो अभी भी नहीं है, करोड़ों जन्म लग जाएंगे अभी भी निकलने में मुझे, मेरे जैसे को तो। लेकिन फिर भी उस स्थिति में ऐसे मन में विचार आता है, मतलब कभी कभी तो रोना आ जाता है उस स्थिति में कि मतलब भगवान कितने कृपालु हैं कि हमें भक्तों का संग दिया सही समय पे। आज हम भक्ति कर सकते हैं, हम आराम से बैठ के माला जाप कर सकते हैं, हम यात्राएं जा सकते हैं, भगवान के दर्शन स्थलियों के दर्शन कर सकते हैं, हम 2-2 4-4 घंटे बैठ के क्लास सुन सकते हैं, भक्तों की सेवाएं कर सकते हैं, हम भाग भाग के मंदिर जा सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ पैर सब चल रहे हैं। और जब भगवान ने उस स्थिति में अगर हमें हरिनाम दिया होता, जब सच में कुछ हाथ पैर कुछ चलना ही बंद कर देते, तो हम भगवान को ही कोसते, अरे भगवान कैसे समय में दिए। अब दिया है तो हम बोलते हैं कि भगवान अब क्या करें हम, और भी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। दोनों स्थिति में ही हम भगवान को जस नहीं देते। तो मतलब ये मेरा रियलाइजेशन था कुछ दिनों से कि भगवान ने बहुत कृपा की है, और मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि समय रहते हुए हमारे ऊपर कृपा हुई और हमें हरिनाम मिला, भक्तों का संग मिल रहा है, और बहुत अच्छे भक्तों का संग मिल रहा है कि हम रेगुलरली अपनी भक्ति में दृढ़ता ला पा रहे हैं, प्रगति कर पा रहे हैं, है ना कहीं हम थोड़ी थोड़ी चीजों से आसक्तियों से दूर हो रहे हैं। भले ही पूरी तरीके से हम शुद्ध नहीं है और पता नहीं कितने जन्म उसमें लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पिछली वाली जो चीजें थी, एटलीस्ट हम मनुष्य बन गए हैं, ये हम कह सकते हैं। भक्त नहीं बने पर मनुष्य बन गए, क्योंकि पहले तो हम दो हाथ दो पैरों पे चलने वाले जानवर जैसी स्थिति में थे, कोई नियम कानून ही नहीं थे लाइफ में। लेकिन अभी हम कुछ नियमों में बंधे हैं, डिसिप्लिन कुछ चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, आदर्श फॉलो कर रहे हैं, आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं। तो हाँ अब लग रहा है कि हाँ अब हम सही उस पे हैं। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए इसके लिए कि हाँ एटलीस्ट हम भगवान ने जो किया सही समय पर किया, और सही भक्तों का संग हमें दी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे को सुना, थोड़ा सहन करते हैं आप लोग। तो थैंक यू।